उत्तर प्रदेश की रफ्तार को एक नई उड़ान मिलने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संगम नगरी प्रयागराज को जाने वाला गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 29 अप्रैल यानी बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हरदोई से किया जाएगा। यह गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों को टच करता हुआ प्रयागराज पहुंचेगा। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रयागराज किया जो सफर तय होता था पहले 14 घंटे, अब वह महज 6 से 8 घंटे में तय होगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रतापगढ़ को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे के उस पैच पर है, उस स्टेज पर है, जहां मैं एक बार आपको तस्वीर दिखा दूं कि यह ऊंचा हाल लालगंज और मेरठ को जोड़ने वाला रास्ता है और यहीं से प्रतापगढ़ का रास्ता संग्रामगढ़ होते हुए लालगंज होते हुए निकलता है। इसे लेकर जहां एक तरफ यहाँ के लोगों में खासा उत्साह है, तो वहीं दूसरी तरफ इससे रोजगार के भी तमाम अवसर उपलब्ध होंगे। मेरठ से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक जाने वाला यह 6 लेन एक्सप्रेस अब पूरी तरह तैयार है। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खूबी है शाहजहांपुर में बनी 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी, जहां भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान आपात स्थिति में लैंड कर सकेंगे। बता दें पश्चिमी उत्तर प्रदेश को संगम नगरी प्रयागराज से जोड़ने का जो सपना देखा गया था वो अब हकीकत की जमीन पर उतर चुका है। प्रतापगढ़ के 42 किलोमीटर वाले हिस्से में सुरक्षा और गुणवत्ता का खासा ख्याल रखा गया है। खुद जिले के कप्तान और जिलाधिकारी द्वारा जमीन पर उतरकर इसकी बारीकियों को भी परखा गया है। इस हाईवे के शुरू होने से न केवल दूरियां कम होगी बल्कि स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रतापगढ़ इलाके के संग्रामगढ़ क्षेत्र में इस वक्त भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। यहाँ के लोग इस एक्सप्रेसवे को सिर्फ सड़क नहीं बल्कि रोजगार का एक जरिया मान रहे हैं। हाईवे के किनारे प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और ढाबों से स्थानीय युवाओं को काम मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी हरदोई से इसका 29 अप्रैल को लोकार्पण करेंगे और इसके बाद ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास की नई लाइफलाइन बनेगी। सुनिए इसको लेकर क्या कुछ कहा है प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी ने। गंगा एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 तारीख को किया जाएगा। इसके लिए प्रतापगढ़ जिले में भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ जिलाधिकारी सुषा अवस्थी जी हैं। हम उनसे जान लेते हैं कि किस तरीके की तैयारियां हुई हैं और कितने किलोमीटर लंबी दूरी प्रतापगढ़ से यह गंगा एक्सप्रेस से तय करेगा। सर, कितनी किलोमीटर दूरी है और क्या तैयारियां हैं? देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे का लगभग 40 किलोमीटर का स्ट्रेच जनपद प्रतापगढ़ से होकर गुजरता है और जैसा कि आप अवगत हैं कि 29 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया जाएगा और इसे जनहित के उद्देश्यों हेतु समर्पित किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम जनपद हरदोई में होगा। इसी पैटर्न पे प्रत्येक जनपद जहां से ये हाईवे एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, वहां भी बड़े कार्यक्रम किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस क्रम में हम लोग लालगंज तहसील में जहाँ पे इसका इंटरचेंज है, वहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे जिसमें लगभग 4000 से 5000 की पब्लिक शामिल होगी और इस एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित किया जाएगा। सर, आपने एक्सप्रेसवे पर टेस्टिंग भी किया था। टेस्टिंग के दौरान कुछ जगह कमियां दिखाई दी थी, आपने उसको पूरा करने के लिए निर्देश भी दिया था। क्या कमियां थी और जब टेस्ट ड्राइव किया था सर, क्या लगा एक्सप्रेसवे में? देखिए, लगभग 1 डेढ़ माह पहले मैंने इसका इंस्पेक्शन किया था। कोई बहुत बड़ी कमी नहीं थी, बहुत ही सामान्य छोटी-छोटी चीज़ें थी, उनको ठीक करा लिया गया है। एक्सप्रेसवे की क्वालिटी बहुत ही उच्च कोटि की है और निस्संदेह इससे बहुत जनता को लाभ प्राप्त होगा। इससे उत्तर प्रदेश की जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी और इससे निस्संदेह उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत गति मिलेगी। और यहाँ के लोगों को सर, कितने लोगों के यहाँ पे सहूलियत मिलेगी? देखिए, पहली बात तो कनेक्टिविटी के लिहाज से प्रतापगढ़ जो है वो अब बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रतापगढ़ में बाईपास बन गया है। आप देखें तो यहाँ पे जो वनगमन पथ है वो भी यहाँ से होकर के गुजर रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे भी यहाँ से गुजर के रहा है। NH 31 अभी जो बन रहा है वो सीधे रायबरेली से होते हुए लखनऊ को कनेक्ट करेगा। सुल्तानपुर की भी 4 लेनिंग हो रही। तो प्रतापगढ़ आने वाले दिनों में कनेक्टिविटी के एक हब के रूप में डेवलप होगा और इससे बहुत सारी लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग और इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहाँ पे आएंगी और इससे यहाँ की अर्थव्यवस्था को निस्संदेह लाभ होगा। ये थी मेरे साथ जिलाधिकारी सुषा अवस्थी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि एक्सप्रेसवे बन जाने से यहाँ के लोगों को तमाम सुविधाएं मिलेगी। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ से गुजरने वाला यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के करीब 12 जिलों से गुजर रहा है, जिसे लेकर न सिर्फ हरदोई में तैयारियां की गई हैं बल्कि प्रतापगढ़ में भी भव्य तैयारियां देखने को मिलेगी। अगर आप जाने में 1.5 घंटा लगता था, अब इधर से जाने में हमको मुश्किल से आधा घंटा लगेगा बस जो है।
और ये रायबरेली हर जगह जाने में हम लोग को आसान हो गया है। और इससे बनने से हमारे ही नहीं, हमारे पूरे क्षेत्रवासियों में एक खुशी की लहर है, जिसका सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये लगभग 3 साल में बन के तैयार हो गया और कल इसका उद्घाटन है। तो हम लोग सब लोग यहाँ लगभग गांव के सब क्षेत्र के वासी यहाँ पर मौजूद रहेंगे कल। और हम प्रधानमंत्री योगी योगी जी का, मुख्यमंत्री और सबका जो है आभार व्यक्त करते हैं कि हम लोग के लिए इतनी अच्छी सड़क जो है एकदम घर के बगल से ही गुजर गई है, जिससे कि हम लोग को आने जाने में बहुत आसानी होगी रोजगार के भी अवसर उपलब्ध होंगे। और रोजगार के अवसर भी होंगे उपलब्ध। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण मिश्रा है, नरेश चौराहा संग्रामगढ़ का रहने वाला हूँ जो है। तो ये प्रवीण मिश्रा हैं जो स्थानीय है। इनका कहना है कि गंगा एक्सप्रेसवे के बन जाने से न सिर्फ इनकी जो यात्रा है वह उसकी अवधि कम होगी, बल्कि इन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। निश्चित रूप से गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के बुनियादी ढांचों में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। सफर की सुगमता के साथ साथ यह 12 जिलों की इकोनॉमी को भी बूस्ट देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कल से आपकी जर्नी न सिर्फ सुगम होगी बल्कि सुरक्षित भी। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की अब नई रीढ़ बनने जा रही है।